नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसे हम कहते हैं अक्षर और संख्याबद्ध श्रेणी या लेटर एंड नंबर सीरीज। यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे समझने से आप रीजनिंग में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस विषय को बिल्कुल बेसिक से लेकर उन्नत स्तर तक समझेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या है संख्या श्रेणी? संख्या श्रेणी में आपको एक क्रम या श्रृंखला दी जाती है जिसमें कुछ संख्याएं होती हैं। आपको उस क्रम को समझकर अगली संख्या का अनुमान लगाना होता है। इसमें 7 प्रमुख नियम होते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी संख्या श्रेणी को आसानी से हल कर सकते हैं। पहला नियम देखेंगे हम। यह सबसे सामान्य नियम है। इसमें हर संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है और यह पैटर्न आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए उदाहरण लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10 हल करेंगे। हर संख्या में +2 जोड़ना है। 2 में 4 जोड़े 2, 4 में 2 जोड़े 6, +6 में 2 जोड़ेंगे 8। इसी प्रकार 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया हमारा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या आ रही है हमारी? 12। तो ये है योग का नियम। अगला नियम देखेंगे घटाव का नियम। इस नियम में संख्याओं के बीच का अंतर घटाया जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे कि हर संख्या में कुछ घटाया गया है। उदाहरण के लिए 100, 98, 95, 91 और 86 हल करेंगे। यहाँ हर संख्या में घटाव हो रहा है। जैसे 100 में से 2 घटाए 98, 98 में 3 घटाए 95, 95 से 4 घटाए 91, 91 से 5 घटाए 86। तो अगला हम 86 में से 6 घटाएंगे, मतलब क्रम बन रहा है 2 का, 3 का, 4 का। तो इसी प्रकार 6 घटाए 80 आया। तीसरा नियम गुणा का नियम। जब कोई श्रृंखला तेजी से बढ़ रही हो तो वहां गुणा का नियम लागू होता है। उदाहरण जैसे 2, 4, 8, 16, 32। तो अगली संख्या क्या होगी? यहाँ हर संख्या का पिछली संख्या से गुणा किया जा रहा है। जैसे 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 का 2 से गुणा किया 16, 16 का 2 से गुणा किया 32। तो 32 का 2 से गुणा करेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी आपकी? 64। चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम है आपका गुणा और अंतर का नियम। पहले गुणा किया है और फिर माइनस किया है। मान लो कुछ भी गुणा कर सकते हैं पहले, या घटाव कर सकते हैं। घटाव पहले कर सकते हैं या गुणा बाद में कर सकते हैं, ऐसा होता है। इस प्रकार की श्रृंखला में एक संख्या से गुणा करके दूसरे पद में अंतर जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए 3, 8, 18, 38, 78। तो अगली संख्या क्या होगी? यहाँ हर संख्या में पहले गुणा किया गया है और फिर एक निश्चित अंतर जोड़ा गया है। देख रहे हैं आप, 3 का 2 से गुणा किया, फिर +2 किया, 8 का 2 से गुणा किया, फिर 2 जोड़ा, 18 का 2 गुणा किया और 2 जोड़ दिया। ऐसे ही हम 78 में 2 का गुणा करके और 2 का गुणा कर देंगे, +2 कर देंगे। अक्षर और संख्या श्रेणी को 5वां नियम देखेंगे, वर्ग का नियम। इस नियम में संख्याओं का आधार वर्ग होता है। जैसे
उदाहरण के लिए 4, 16, 36, 64। तो अगली संख्या क्या होगी? तो 4 का वर्ग क्या है? 2, 16, 4, 36 6 का, 64 8 का, तो 10 का। अगली संख्या कितनी बन रही है आपकी? 10। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। यह नियम वर्गों के बीच के अंतर पर आधारित किया जाता है। अगला नियम देखेंगे, छठवां नियम, घन का नियम, क्यूब रूल। यह नियम घन संख्याओं पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए 8, 27, 64, 125 जैसे वर्ग थे, सेम टू सेम ये भी वैसे ही हैं। उदाहरण के लिए 8, 27, 64, 125 ये घन लिए हैं। तो 8 2 का घन है, 27 3 का, 64 4 का, 25 125 5 का, तो 6 का घन कितना होगा? क्यूब 6 का 216। उदाहरण नंबर 7 देखेंगे हम, मिश्रित श्रृंखला। यह मुख्य है और इससे आधारित ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और इस चैप्टर में से हर बार ही 2-3 प्रश्न मतलब देखने को मिलते हैं हर पेपर में। तो 7वां नियम है मिश्रित श्रृंखला, मिक्स सीरीज। इस नियम में श्रृंखला में कई पैटर्न का मिश्रण होता है, जैसे कि योग, घटाव, गुणा, वर्ग और घन। थोड़ा जटिल होता है, लेकिन ध्यान से समझने पर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 7, 11, 18, 28, 41 और 57। अगला पद क्या होगा? 7 में 4 जोड़ा 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 10। ऐसे ही तो अगली संख्या क्या होगी आपकी? 57 प्लस 19 तो होगी 76। आपका एक लाइक मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कृपया लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अंत में एक प्रश्न और करते हैं हम। उदाहरण लेंगे 16, 36, 64, 100 और 144। तो इसमें स्क्वायर हो रहे हैं, सबके वर्ग हो रहे हैं। 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग और 12 का वर्ग। तो नेक्स्ट क्या होगा? 14 का वर्ग कितना हुआ? 196। तो इसका उत्तर आएगा 196। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको अक्षर और संख्या श्रृंखला के सभी नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन नियमों का अभ्यास करके किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अभ्यास करते रहें।